पुण्य से भी बड़ा कोई पुण्य होता है, इंद्रिय सुख से भी बड़ा कोई सुख होता है। जैसे अभी मैंने कहा था, भोजन करने का सुख और भूख लगने पर उपवास करने का सुख, इन दोनों में से कौन सा सुख तुम्हारे अनुभव में आ रहा है? भोजन करने का सुख और उपवास करने का सुख। क्या आपको कभी उपवास किया हो, जिन्होंने करने का मन हो, तो ऐसी अनुभूति आ जाए कि 10 बार भोजन करने पर भी वो आनंद नहीं आता जो एक दिन उपवास करने का आनंद है। तालियों से नहीं, एक दिन करके दिखाओ। क्यों ना आज कुरावली वालों का मोक्ष कल्याणक का उपवास रखा जाए, और आज ही आइटम ज्यादा बनेंगे वहां, क्योंकि समापन होता है ना, तो कुछ अलग स्पेशल बनाओगे। और आज ही घोषणा कर दी जाए, कुरावली वालों को 4 दिन जो खाने में आनंद नहीं आया, वो उपवास में आनंद है। मैं वो लक्षण बता रहा हूं जहां से तुम्हें ये पता लगे कि तुम सही में मुमुक्षु हो क्या, सही में तुम सम्यक दृष्टि हो क्या, सही में तुम भेद विज्ञानी हो क्या। ज्ञान कला जिनके घट जागी, वे जग माही सहज वैरागी। ज्ञानी मगन विषय सुख भोगी, यह विपरीत संभव है नहीं। आनंद की अनुभूति, सम्यक दृष्टि भोजन करता हुआ कहता है इसमें वो आनंद नहीं है जो निराहार रहने में आनंद है। कम से कम क्रिया में न ला पाओ तो श्रद्धा में लाओ। क्रिया में न ला पाओ, शरीर कमजोर है, तो श्रद्धा में लाओ। आनंद तो उपवास में है। आनंद भोजन करने में आनंद नहीं, ये तो बीमारी की दवाई है। ओहो, भोजन जब दवाई महसूस हो जाए, भोजन जब दवाई महसूस हो जाए, दवाई खाते समय कितने गुण होते हैं? पहले तो देखो, शौक से दवाई नहीं खाई जाती, दवाई मजबूरी में खाई जाती है। तुम भोजन शौक से करते हो या मजबूरी में? झूठ मत बोलना। 90% भोजन शौक का होता है, मजबूरी में तो मात्र पेट भरना है, क्षुधा रोग निवारण करना है, तो बस दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण। ऊपर से जितने आइटम बने हैं, ये सब तुम्हारा शौक है। भूख मिटाने वाला आइटम यदि तुम संतुष्ट हो, हमें कुछ नहीं चाहिए, क्षुधा रोग मिटना चाहिए, क्षुधा रोग का शांत होना चाहिए। ले तप बड़ा वन हेतु, नहीं तन पोष दे तज रसन को। तो सम्यक दृष्टि जीव उतनी ही ग्रहण करता है जितने से उसकी क्षुधा रोग की वेदना मिट जाए। शौक का भोजन नहीं होता उसको। बोलो, आपके और खास तौर से जैनियों के भूख मिटाने वाला भोजन ज्यादा होता है कि रसना इंद्री का चटोनिया ज्यादा होता है? जैनियों की पूछ रहा हूं। हाँ, खाएगा तो जैनी बहुत कम खाता है, लेकिन आइटम बहुत होते हैं।
एक मजदूर ज्यादा खाता है, आइटम कोई आइटम ही नहीं होते। एक रोटी होती है, प्याज की गठिया रख ली, आम रख लिया, हो गया। अरे जैनी का तो जब तक थाली पूरी सजी हुई नहीं हो, ये है शौक का भोजन। तुम्हारे अनुभव में आ जाए ये शौक का भोजन व्यर्थ है, यही छोड़ना है। इसी को भोजन करना इंद्रियाभिलाषी नहीं है। शौक से भोजन करना ये इंद्रिय विषय भोगी संभव है नहीं। पंडित जी साहब बनारसी दास जी कहते हैं कि जिसके अंदर ज्ञान कला जाग गई, वह शौक के भोजन में आनंद मनाएगा ही नहीं, बनाएगा नहीं, खाएगा नहीं। औषधि शौक से नहीं खाई जाती। लोग कैसे पहुंचे भगवान मोक्ष में? कहां हुआ था उनकी बौनी बीजारोपण? भोजन की थाली से शुरू होता है मोक्ष की बौनी। भोजन की थाली से शुरू होता है मोक्ष। जहां जिसके मन में ये भाव आया कि क्षुधा रोग है, भोजन औषधि है, औषधि शौक से नहीं खाई जाती। और यदि खाना है, मैं त्याग नहीं करा रहा हूं, औषधि खाने की मना नहीं कर रहा हूं, खाना है लेकिन शौक से नहीं खाना। एक बात। दूसरी बात, मात्रा में खाना। दवाई ज्यादा मात्रा में खाओगे तो नुकसानदायक है। मात्रा में खाना, और खाते समय ये परिणाम आना चाहिए, ये दवाई मेरी कब छूटेगी। दवाई खाते समय बस यही चीज हमारे जैनाचार्यों ने, तुम सब कुछ कर रहे हो, कोई बात नहीं, तुम पंचेंद्रियों के विषयों को, भोजन को लेकर, नेत्र को लेकर, कानों को लेकर, क्या कभी इनके विषय मिलने पर तुम्हें ये भाव आया? विषय सेवन करते समय ये भाव आया, ये कब छूटेगा? मैंने कौन सी बीमारी पाल ली? ये बीमारी है, इसलिए मुझे दवाई लेना पड़ रहा। कब छूटे? ऐसा परिणाम कभी आया हो? कभी तुम्हारे मन में ऐसा भाव आया हो? समझ लेना तुम मुमुक्षु हो, सम्यक दर्शन के योग्य हो। कम से कम ज्ञान में तो ये आ जाए, ज्ञान की कला तो जाग जाए। त्याग करना तो बात की चूज है, पहले हमें मन से ही वैराग्य नहीं हो रहा है। मन से ही हम वैरागी नहीं हो रहे, पहले मन से वैरागी बनो, तन के वैरागी बाद में बन जाना। इसलिए सबसे पहले सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का अर्थ क्या? मन से वैरागी, मन से मुनि, मन से मुमुक्षु, मन से भगवान बन जाता है वो। सब मन में नहीं, ये मेरा स्वरूप नहीं। और उसके मन में भाव आता है पुण्य का सुख, ये पुण्य का वैभव, इससे भी बड़ा सुख है। कोटि 18 घोड़े छोड़े, 84 लाख हाथी, इत्यादिक जग संपत्ति छोड़ी, जीर्ण तृण श्रम त्यागी। 12 भावनाओं के पाठ किया करो। आजकल क्या है, तुम बड़े बड़े स्वाध्याय तो करने लगे, इसलिए आपको वैराग्य नहीं हो रहा है। आप समय सार पढ़ने लगे, आप बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने लगे, वैराग्य नहीं हो रहा है। भाव नहीं बनता वैराग का, परिणाम ही नहीं बनते वैराग के। उसका मूल कारण है आज आपके घरों में, आपके परिवारों में 12 भावनाओं का पाठ खत्म हो गया।
12 भावनाएं हैं बीज। मेरी भावनाओं का कथन वैराग्य भावनाएं थी। क्या भावनाएं थी? हर गृहस्थ को आज यदि मोक्ष प्राप्त करना है तो नियम लेना चाहिए, 24 घंटे में एक बार 12 भावनाओं का पाठ करो। वैराग्य, मन का वैराग्य जाग जाएगा। कहां गए चक्री जिन जीता भरत खंड। अरे पढ़ते ही रोमांच हो जाता है, पढ़ते ही सारा लोभ चूर चूर हो जाता है, पढ़ते ही आत्मा हिल जाती है। हम कहां पढ़े हैं? हम किसको जोड़ने में लगे हैं? सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं है। एक क्षण को 12 भावना पढ़ते समय एक क्षण को मन हिल जाएगा। यदि तुम्हारी आसन बद्धता है, यदि तुम्हारा 12 भावना पढ़ते हुए तुम्हारा मन हिल गया, शरीर रोमांचित हो गया, समझ लेना तुम्हें मोक्ष जाने का बीजारोपण हो गया। तुमने बोनी करना छोड़ दी, तुमने वो खेती छोड़ दी। घरों में पाठ होते थे, पहले मां चक्की चलाती थी, रोटी बनाती थी, 12 भावनाएं पढ़ती हुई रोटी बनती थी, 6 ढाला पढ़ते हुए चक्की पिसती थी। उन रोटियों में 12 भावना रहती, उसको खाता था बेटा और परिवार। आज तो सब लोग भावना विहीन हो गए। कीमत रोटी की नहीं है महानुभाव। इससे ही अंदाज लगाओ आप, मुनिराज हर किसी के हाथ की रोटी क्यों नहीं ले लेते? क्या होटल की रोटी से भूख नहीं मिटती? बोलो, कैटर्स की रोटी से भूख नहीं मिटती क्या? आप लोग तो खाते हो, बोलो ना, भूख मिटती है कि नहीं? तो भूख मिटा लेना चाहिए। क्यों इतना श्रावक के ही हाथ का लेंगे? शुद्ध श्रावक के हाथ का लेंगे, शुद्ध लेंगे। क्यों? शुद्धि से भूख का क्या संबंध है? भोजन से तो भूख का संबंध है, लेकिन शुद्धि से? शुद्धि का भूख से संबंध नहीं है, शुद्धि का मोक्ष से संबंध है। किसके हाथ की रोटी, किसके हाथ की? उस वैराग्य भावना पढ़ते हुए सोने के पहले कोई ना कोई भावना पढ़ करके सोया करो। यदि रात में मर भी जाओगे तो तुम्हारी गति वह होगी जो मन से बैरागी की होती है। लेकिन तुम तो टीवी देखते हुए सोते हो, टीवी देखते देखते लड़क जाते हो। और हम कहते हैं जो मुमुक्षु होगा वो 12 भावना करते करते सो जाएगा, बीच में ही सो जाएगा। लेकिन क्या करते करते 90% लोग व्यक्ति टीवी देख देख करके सोते हैं। जब नींद आने लग जाती है, अंत में टीवी रहता है उसके साथ। कम से कम सोने के पहले तो थोड़ी देर पहले बैरागी बन जाओ। कोई ऐसी वैराग्य भावना मन में भाओ कि रात में हमारा मरण भी हो जाए तो वैरागी की गति हो। सम्यक दृष्टि यही करता है। सम्यक दृष्टि ग्रस्त होता है, लेकिन उसके कुछ नियम होते हैं। सोने के पहले और उठने के बाद 2 समय वो कभी पाप नहीं करता, संसार नहीं करता, राग द्वेष बढ़ाने वाले कार्य नहीं करता। रिपीट करता हूं, 2 समय करता सब है। सोने के पहले वह अपने आप में
12 भावना पढ़ के सोएगा, नमोकार मंत्र की माला पढ़ के सोएगा, जप के सोएगा, स्वाध्याय करके सोएगा, 5 मिनट चिंतन करके सोएगा। भरत चक्रवर्ती भरतेश वैभव। सोने के 48 मिनट पहले भरत चक्रवर्ती सब तरफ से बैरागी हो जाता था। सोने के पहले ध्यान में बैठ जाता था 48 मिनट पहले, और उठने के बाद 48 मिनट तक संसार का कोई कार्य नहीं, मन से नहीं, वचन से नहीं, काय से नहीं। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन, बैराग भावनाएं 48 मिनट तक पढ़ता था। मात यदि ये 2 मुहूर्त तुमने सुधार लिए, जाओ बीच की जिंदगी की जो इकोनॉमिक्स की कॉपी है उसको कोई नहीं जांचता। पहला पन्ना सही है, आखिरी पन्ना सही है, ये 2 पन्ने तो सही कर लो। आर्ट के पेपर होते ना, साइंस में कम कॉपी लगती है, नंबर ज्यादा मिलते हैं, और आर्ट में कॉपी इतनी लगती सप्लीमेंट्री। जांचने वाला भी मैंने पता कर लिया, मैंने कि भाई ये जो आर्ट की कॉपी लिखी जाती है इकोनॉमिक्स आदि की, इसको तुम कितना जानते हो? बोले महाराज ये जांच के का पागल होना है। आर्ट का टीचर जांचते समय पहला पन्ना पढ़ता है, आखिरी पन्ना पढ़ता है, और कह देता है बीच में उसने क्या लिखा है। बीच में लिखा ही होगा उसने लैला मजनू की कहानी, प्रारंभ में सही है, अंत में सही है, नंबर दे दो। आर्ट की काफी ईमानदारी से जांची नहीं जाती, साइंस की काफी ईमानदारी से जांचना पड़ती है, आर्ट की नहीं। आर्ट की तो पहला पन्ना, और आप हम लोग साइंस की काफी है, तुम लोग आर्ट की काफी हो। हम लोगों का एक एक क्षण नापा जाता है, एक एक क्षण जांचा जाता है, एक एक क्षण 24 घंटे के हमारा प्रति क्षण जांचा जाता है। एक भी लाइन नहीं छोड़ सकते, 1 मिनट को भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारी साइंस की काफी है, प्रैक्टिकल है, भावों से नहीं है, क्रिया में है, श्रद्धा में नहीं है, आचरण में है। जैसी श्रद्धा थी वैसी आचरण है, जैसा जाना था वैसा मान रहा है, पाल रहा है। तो हम लोग तो शायद, आप लोग आर्ट की काफी हो, कम से कम आर्ट की कॉपी में तो मैं बहुत सावधान कर रहा हूं। देखो कितनी अच्छी कला सिखा रहा हूं। आर्ट की कॉपी का पहला जो प्रश्न है ना, प्रश्न का पहला पन्ना सही लिख देना, अंत का लिख देना, बीच में तुम्हारी मर्जी से लिख देना। बस तुम्हें उठते समय 48 मिनट की कॉपी अच्छी लिखना, सोते समय 48 मिनट की कॉपी लिखना, बाकी तुम्हारी मर्जी पर उससे लिखना, तुम पास हो जाओगे। पहले उठते ही 48 मिनट की कॉपी, 48 मिनट का मन पवित्र, वचन पवित्र, काया पवित्र, कृत कर सब कुछ पवित्र। उठते ही मेरे 48 मिनट तक हम कोई अपवित्र सोचेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, करेंगे नहीं, सब कुछ पवित्र कर दो, वैराग्य से भर दो। कुछ अच्छे से मन को सोचो, विचार करो, और अंत में जाकर के जब सोने पहुंचो उस समय 48 मिनट पहले अपने आप को वैराग्य से भर दो। ऐसा चिंतन करो, ऐसे पाठ करो, ऐसी वातावरण बनाओ, ऐसी चर्चा करो जिससे मन विशुद्ध हो जाए। विशुद्ध होते होते मन में निद्रा आ जाए, चलेगा, कोई बात नहीं, 2 पन्ने अच्छे कर लेंगे। ये बीजारोपण है। यदि कभी आपको ऐसी अनुभूति हो रही हो, कितनी अच्छी बातें लिखी है।
मत छोड़ो घर, लेकिन महसूस करो अंदर। तो चर्चा ही खत्म हो गई। आजकल पंडितों ने, तुम्हारे यहाँ जो स्वाध्याय करने वाले आते हैं, समय सार की चर्चा करेंगे, आत्मा परमात्मा की ऊंची ऊंची चर्चा करेंगे। वैराग्य की चर्चाएं खत्म हो गई महानुभावों, वैराग्य की चर्चाएं खत्म हो गई। और पहले के जितने श्रावक थे, घर में रहते थे, घर कारागृह वनिता बेड़ी परिजन हैं, कभी अनुभव में आया? आज ऋषभ देव को वो अनुभव में आया, तब से वे मुमुक्षु कहलाए। क्या आपने नया मकान बनाया? भरत चक्रवर्ती के संबंध में आता है, 84 खंड के मकान का जब नागल हुआ तो वो कहता है, मैं सबसे बड़ा खूंखार अपराधी हूं, इसलिए मुझे बड़ा जेल मिला। कभी तुम्हारे मन में बहुत अच्छा मकान है, झोपड़ी नहीं, वातानुकूल मकान है, तुम्हें टिप्स दे रहा हूं, मोटिवेशन, कि तुम मुमुक्षु हो या नहीं, तुम मोक्ष जाने की शुरुआत तुम्हारी हुई है कि नहीं, सम्यक दृष्टि हो कि नहीं। लोग पूछते हैं कैसे जाने हम सम्यक दृष्टि हैं। लो मैं टिप्स दे रहा हूं। कभी भी जिंदगी में बहुत बढ़िया मकान है और तुम्हें कभी ऐसा लगा हो ये घर नहीं है, ये जेल है, मैं अपराधी हूं, मुझे इसमें कैद किया गया है, अच्छे मकान वाला बताओ। मैं पूछूंगा नहीं, अपने आत्मा से पूछ लेना। कभी हुआ हो तुम्हें बहुत बढ़िया मकान, बढ़िया फ्लैट, वातानुकूल, और कभी अनुभूति हुई ये महल नहीं, ये मकान नहीं, ये फ्लैट नहीं, ये मेरे लिए जेल है और मैं अपराधी हूं? कभी हुआ हो? एक बार भी हुआ हो? छोड़ना नहीं, अनुभूति करना। और यदि सुबह शाम यदि हो जाए तो नियम से एकाध भाव में ही तुम आज वहां पहुंचोगे जहां आज भगवान पहुंचे हैं। यदि सुबह शाम अनुभूति हो जाए, घर कारागृह है, ये जेल है, मैं खुशी मनाऊं? जेल में जाते समय किसको खुशी होती है? किसको खुशी होती है? जब कोई व्यक्ति अपराध कर देता है तो अपराध के बाद सबसे पहले तो वह भागता है, भागता है, और भाग करके ऐसे स्थान पर छुपता है जहां पर पुलिस संदेह ही नहीं कर पाए कि यहां भी कोई अपराधी आएगा। बहुत अच्छा उदाहरण घटा रहा हूं महानुभाव। अपराधी अपराध करने के बाद कहां छुपेगा? गलत स्थान पे कि सही स्थान पर? सही स्थान पर, जहां पुलिस शक भी ना कर सके कि यहां भी अपराधी, ये तो सब धर्मात्माओं का स्थान है। तो अपराधी वहां भागता है जहां पर कोई पुलिस को शक, अरे यहां तो महाराज लोग बैठे हैं, यहां तो सब मंदिर है, यहां कौन आएगा? इसी प्रकार सम्यक दृष्टि सुबह उठ करके उसको महसूस होता है मैं अपराधी हूं, सबसे पहले कहां भागूं, कहां भागूं? तो वो मंदिर में आके छुप जाता है, यहां कोई नहीं आएगा, क्योंकि सब कहेंगे यहां पापी आते ही नहीं, यहां तो पुण्यात्मा आते हैं। बाहर से देख करके पुलिस क्या कहेगी? अरे भाई यहां तो पूजा पाठ चल रहा है, कहीं और कहीं देखो। और अपराधी जो अच्छे अपराधी होते हैं वे अच्छा भेष धारण कर लेते तुरंत, बढ़िया भेष, डाकू का भेष नहीं। डाकू डाका डालने जाता है या डाके के बाद तुरंत अपने भेष को बदल देता है। बोलो वो अच्छा भेष धारण करता है कि बुरा भेष? अच्छा भेष। क्यों? जिससे लोग तिलक पत्रा लगा लेगा यूं बढ़िया, जैसे लोग समझे अरे साहब तो पंडित जी साहब हैं, देखते ही लोग समझेंगे अरे ये तो धर्मात्मा जीव है,
ये क्या पाप करेगा? ये अपराधी की कला है। 72 कलाओं में एक चोर कला भी है, 72 कलाओं में एक अपराध कला भी है। सुनो, मैं तुम्हें अपराध कला भी सिखाई देता हूं। अपराधी अपराध करने के बाद कोई अच्छा वेश धारण करता है जिससे लोग पहचान नहीं पाए कि ये भी अपराधी। बस यही स्थिति यहां है। रात में उठते ही जो मुमुक्षु है, जो अपराधी किया है, उसे मालूम मैंने अपराध किया है, वो तुरंत नहा धो के धोती दुपट्टा पहन के तिलक पत्रा लगा लेता, आई एम भगत। ये बदमाश पापी का लक्षण है। और यही सिखाया तुम्हारी जिनवाणी माँ ने, जल्दी कर, सुबह नहीं हो पाए, जल्दी कर, देर मत कर, जल्दी धोती दुपट्टा पहन ले। पुलिस आएगी तो धोती दुपट्टा पहन के तुम्हें पकड़ेगी नहीं और तू बच जाएगा। धोती दुपट्टा पर तिलक मलक लगा ले जल्दी और भेज। हाँ, अपराधी अच्छा भेष धारण करने से सजा से बच जाता है। और जितने डाकू हैं, डाका अच्छी भेष में डालते हैं। और ये तुम्हारी यही कला है। तुम समझ रहे हो कि मैं धर्म करने जा रहा हूं। अरे मूर्ख, धर्म करने नहीं जा रहा है तू। और कहां जाऊं धोती दुपट्टा पहन के? मंदिर में जाता है मुमुक्षु, यहां बच जाऊंगा मैं। अपराध तो हो ही गया है, अपराध तो मैंने कर ही लिया है, अपराध तो मैंने 24 घंटे किए ही हैं। 90% लोग अपराध करते तो हैं, लेकिन सजा से बचते हैं। बचना भी चाहिए। अपराध तो होते, अपराध तो करेंगे, अपराध करना तो ये मानवीय संस्कार है, लेकिन सजा नहीं चाहिए। तो अपराध करने के बाद सजा नहीं चाहिए है तो सुबह उठ करके धोती दुपट्टा पहनकर तिलक पत्रा लगा के मंदिर में आ जा, अभिषेक का लोटा ले ले, तो सजा से बच जाएगा। क्योंकि पुलिस मंदिर में प्रवेश नहीं करती है। अभी बात अलग है, बाहर इंतजार करेगी, लेकिन जब तक मंदिर में है तो पुलिस नहीं कर सकती। और तुम धर्म क्रिया में रत हो, पुलिस नहीं पकड़ सकती। यदि वो अभिषेक कर रहा है, माला फेर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, आहार दे रहा है, इस समय कानून है, पुलिस इसको पकड़ेगी नहीं, बस निगरानी में रखेगी। बाहर निकल, उस समय नहीं पकड़ेगी। तो वो जानता है कि मैं तो पकड़ा तो जाना ही, अब अपराध तो किया ही है। लेकिन कोई भी अपराधी अपराध करने के बाद तुरंत भागता है ऐसे स्थान पर जहां पकड़ा न जाए। सम्यक दृष्टि, गृहस्थी के पाप करके सुबह उठकर भागता है ऐसे स्थान पर जहां वो पकड़ा नहीं जाए। उसका नाम है जनीन देव का मंदिर। सुन रहे हो रे डाकुओ, सुन रहे हो रे पापियों, सुन रहे हो रे अपराधियों। कम से कम अपराध करने के बाद, या तो अपराध करो मत, किया है तो कम से कम अपराध से बचने का उपाय तो सुन लो मेरे से। अपराध से बचने का उपाय, और मंदिर में आ जाता है। देखो, सम्यक दृष्टि का लक्षण बता रहा हूं। सुबह उठकर मंदिर आया, उसको अपराध की अनुभूति हुई है, वो भागा वहां से, लेकिन संगीन अपराध था तुम्हारा, संगीन अपराध था। पुलिस ने कहा देख कब तक रहता है मंदिर में, देख कब तक रहता है। अंत में मंदिर कभी तो बंद होगा, बाहर इंतजार करता है। कब तक रहोगे मंदिर में तुम? पुलिस कौन है तुम्हारी? परिजन हैं रखवाले, परिजन परिवार वाले तुम्हारे
अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस वालों के समान हैं। तुम एक आध घंटे नहीं पहुंचे तो वे आ जाएंगे, आ जाएंगे, तुरंत आ जाते हैं। कहीं ऐसा नहीं हो कि महाराज जी हैं मंदिर में, कहीं बाबा जी बन जाए, तुरंत आएंगे, घंटे भर बाद ढूंढ के आएंगे। और दूसरी बात, अब यदि मान लो तुम पकड़ भी जाओ पुलिस वालों के हाथ से, परिवार वाले ले जाएंगे। तुम कहोगे नहीं मुझे तो बैराग हो गया है, हम तो भगवान के साथ जाने वाले हैं, हम महाराज जी के साथ हम भी विहार करेंगे। घर वाले कहेंगे, घरवाली कहेगी कहां जा रहे हो, इधर आ जाओ, चुपचाप इधर आ जाओ, मानव अधिकार का कोर्ट केस करूंगा। जब बाबा जी बनना था तो शादी क्यों की, बाबा जी बनना था तो बच्चे पैदा क्यों किए, ये संसार क्यों बसाया। अब बसा लिया है तो पहले इनको पैर पे खड़े कीजिए, पहले इनकी व्यवस्था कीजिए। नहीं जा सकते, मानव अधिकार का कोर्ट केस हो जाएगा। प्रजातंत्र है। फिर क्या करते हो तुम, पुलिस वाले से कहोगे साहब देखो कोई उपाय है जमानत का, अग्रिम जमानत, अग्रिम जमानत, यदि मैं घर नहीं जाऊं तो काम चल जाएगा, ये चाबी ले लो, मैं सारी व्यवस्थाएं तुम्हें देता हूं, क्या मेरे जाए बिना चल जाएगा, घर के सदस्य नहीं चलेगा। तो फिर दूसरा तरीका क्या अपनाते हो, पुलिस वालों ऐसा करो बंद गाड़ी में ले चलो, बाजार में से नहीं। पुलिस कहती है नहीं आपको पैदल चलना होगा, तो साहब बाजार में से मत ले चलना है, बाजार में से ही जाना है। तो फिर कैसे जाते हो, साहब ऐसा करो बाजार में से ले चलो, हथकड़ी मत डालना, नकाब पहना दो, बोले नहीं हथकड़ी डाल के ले जाना है। अब हथकड़ी डाल करके बाजार में से तुम्हें ले जा रहा है, तुम्हारी शक्ल कैसी होती है, गर्दन ऐसी, बाजार में से गुजरो तुम, बाजार तुम्हें देख रहा है, तुम बाजार को ही नहीं देख रहे। क्या कभी, ये उदाहरण मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूं, क्या कभी तुम मंदिर से घर ऐसी हालत में गए हो, क्या मंदिर से जाना नहीं जाना पड़ा, परिवार का विकल्प आ गया और गए तो शर्म से लज्जा से हीन होकर जा रहे हो, गर्दन नहीं उठ रही है, मंदिर से घर जाते समय चेहरा उतरा हुआ है, जेल में जा रहा हूं। और जैसे जेल के दरवाजे अपराधी पहुंचता है तो फिर पुलिस की तरफ देखता है, माई बाप अभी भी, और पुलिस वाला एक धक्का दे चलो वहां पर अंदर। ऐसा ही तुम घर में प्रवेश करते समय फिर एक बार कहो, हे परिवारजनों कोई उपाय हो तो बचने दो। परिवार वाले एक धक्का चल अंदर, यहां बड़ा आया महाराज के साथ जाने वाला, फिर अंदर चले जाना। जो चित्रण मैंने किया, ये चित्रण कभी अनुभव में आया, मुमुक्षुओं से कह रहा हूं, जो अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते उनसे कह रहा हूं, जो अपने आप को जैनी मानते हैं उनसे कह रहा हूं, जो अपने आप को धर्मात्मा मानते हैं उनसे कह रहा हूं। कभी आया, कभी ऐसा परिणाम आया, वनिता बेड़ी लड़ने वाली नहीं, बहुत अच्छी पत्नी है तुम्हारी, बहुत अच्छा पति है तुम्हारा, बहुत अच्छा, सुशील है, गुण संपन्न, सब कुछ अच्छा है। क्या कभी ऐसा लगा ये स्त्री नहीं है, ये बेड़ी है,
कैसे बेड़ी डली रहती ना, वे बेड़ियां कैसी लगती हैं अपराधी को, अच्छी के बुरी। इसी प्रकार क्या तुम्हें कभी वनिता बेड़ी कभी नजर आई? कभी दोनों ने बैठ के कहा कि हम एक दूसरे के लिए बेड़ी हैं? क्या तुम शुभ शगुन मान रहे हो? क्या तुम शादी की सालगिरह मना रहे हो? क्या आनंद बना रहे हो? हम दोनों एक दूसरे के लिए बेड़ी हैं, ये अपराधी का सूचक है। ये अपराधी, अपन दोनों इतने बड़े अपराधी हैं कि दोनों एक दूसरे की बेड़ी। फीलिंग करना, कभी तुम दोनों को बैठ करके अच्छे में, लड़ने झगड़ने की बात नहीं करना, दोनों में बड़ा प्यार है, दोनों में सामंजस्य है, फिर भी बहुत अच्छे भाव से कभी आया, अपन दोनों एक दूसरे के लिए बेड़ी बन गए हैं। शादी की सालगिरह खुशी की बात नहीं है, ये तो बेड़ी डलने का दिन था। क्या कर रहा है रे मूर्ख? जिस दिन बेड़ी बनी उसको सालगिरह मनाता है। आज तक मैंने कोई ऐसा अपराधी नहीं देखा जिस दिन उसको बेड़ी पड़ी हो उस दिन को जाता हो, खुशी मनाता हो। बोले क्या बात है? अरे भाई आज मुझे बेड़ियां पड़ी थी। हैं? शादी की सालगिरह मनाना मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। आज तक किसी सम्यक दृष्टि ने शादी की सालगिरह नहीं बनाई। तीर्थंकरों की भी शादियां हुई, इन्होंने शादी की सालगिरह नहीं मनाई। आज ये पाश्चात्य सभ्यता में चल रहा है, शादी की सालगिरह मनाने वाला, खुशियां मनाने वाला कभी सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो बेड़ी के दिन को, जिस दिन तुम दोनों को बेड़ियां डली, उसकी खुशी मनाना मूर्ख है, मूर्ख है। सम्यक दृष्टि दोनों पति पत्नी क्या कहेंगे, आज अपना सबसे बड़ा काला दिन है। ओह, सुन रहे हो ना? जिस दिन तुम्हें सजा घोषित हुई थी, बेड़ी लग रही थी, वो शुभ दिन की अशुभ दिन आप लोग बता देते थे। जिस दिन बेड़ी पड़ रही थी, अशुभ दिन, काला दिन। सम्यक दृष्टि मुमुक्षु शादी के दिन को कहेगा आज का दिन हमारा काला दिवस है, जिस दिन अपन दोनों एक दूसरे की बेड़ी बने थे। एक काले दिवस को खुशियां मनाओ या आंसू बहाओ? काला दिवस। कौन सा दिवस है काला ग्रस्त को? सुनो महाराज जी, आज तक इतनी खरी खोटी किसी ने नहीं सुनाई। मैं क्या करूं? ये सब दो को उन्होंने शादी की सालगिरह नहीं मनाई। काला दिवस है। काला दिवस में खुशी मनाई जाती या काले दिवस को दुख से मनाया जाता है? शादी के सालगिरह के दिन दोनों रोना, दोनों मंदिर में जाना, दोनों तीर्थ यात्रा पर जाना और कहना आज का ये काला दिवस, जिस दिन हम एक दूसरे की बेड़ी बंधे थे, इस काले दिवस को मैं भगवान के चरणों में गुजारूंगा, किसी होटल में नहीं, किसी पर्यटक स्थान पर नहीं, किसी मौज मस्ती में नहीं। क्या कभी मोटिवेशन, क्या कभी शादी की सालगिरह का दिन तुम्हें काला दिवस लगा? काला दिवस लगा? मैं पूछूंगा नहीं, सब लोग अपनी अपनी छाती पे हाथ रख के पूछो, आज मोक्ष कल्याणक है भगवान का। क्या कभी प्रतीति में आया? क्रिया में नहीं कह रहा हूं, मन में, मन में कभी आया जिंदगी में एक बार दोनों को, आज हमारा काला दिवस है, आज अपन दोनों ने एक बेड़ी पड़ी थी, हम तुम्हारे लिए बेड़ी थे, तुम हमारे लिए बेड़ी थी, आज का काला दिवस। कभी अभी तुम्हें आ गया हो शादी की सालगिरह का, समझ लेना तुम मुमुक्षु हो, मोक्ष जाने की बोनी हो गई। छोटा सा टिप्स है, मैं तुम्हें मुनि नहीं बना रहा हूं,
बस शादी के सालगिरह को काला दिवस नाम से मनाना शुरू कर दो और तुम मोक्ष की तैयारी शुरू कर दो। शादी के सालगिरह का नाम क्या दिया आज? तुम लोग बोलो तो अच्छा रहेगा। थोड़ा कम सुना हमने, और जोर से, उधर से नहीं आई आवाज। काला दिवस, काला दिवस, काला दिवस। सारे संसार के मुमुक्षु सुनो, सारे संसार के जैनी सुनो, सारे संसार के धर्मात्मा सुनो, सारे संसार को सम्यक दर्शन की डीग हाँकने वाले सुनो। काला दिवस मना सकोगे शादी के 7 दिन को? यदि मना सको तो तुम्हारा मोक्ष मार्ग में वेलकम है। आइए, मैं स्वागत करता हूं। काला दिवस मैंने नहीं लिखा है, नहीं तो मेरे पर नाराज हो जाओ। हाँ, तुम्हारी पंडित जी ने लिखा है, धन कारागृह वनिता बेड़ी परिजन है रखवाले। ये पंडित जी ने लिखा, तुम्हारी जाति में लिखा है। तुम्हारी जाति ने लिखा है, मैं तो बांच के सुना रहा हूं। बोलो, ये पंक्तियां लिखी हैं कि नहीं, कि मैंने बनाई है? घर का गृह वनिता बेड़ी परिजन है रखवाले, ये पंक्तियां पहले से है कि नहीं है? मैंने बांच के सुनाई। अच्छा ये बताओ, ये पंक्तियां सही हैं या गलत है? अपन सुधार देते हैं, कोई बात नहीं। घर ही मोक्ष है, वनिता ही आभूषण है, सुधार देते। अपन तो कवि लोग हैं, अभी 2 मिनट में नई कविता बना देंगे। बोलो, ये पंक्तियां सही हैं या गलत हैं? फिर गलत कौन है? यदि ये पंक्तियां सही हैं तो गलत कौन है? ये पंक्तियां सही हैं तो शादी की सालगिरह मनाता है, वो गलत है, आगम वृद्ध है, मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है, क्योंकि ये पंक्तियां सही हैं। और साहस हो तो इन पंक्तियों कह दो, महाराज ये पंक्तियां गलत है। ऐसा नहीं कर सकते। ये साहस तो करना ही, चाहे भली काला दिवस मना पाओ या ना मना पाओ, लेकिन ये साहस मत करना कि ये पंक्तियां गलत है। ये हिम्मत हो, नागल के दिन तुम्हारी अनुभूति आ जाए कि ये मकान नहीं बना है, ये मेरे रहने के लिए जेल बना है। और जेल में रहने वाला व्यक्ति की, कोई गया कभी कोई जेल? मैं गया तो नहीं, लेकिन मैं अनुभव सब रखता हूं, पूछ लेता हूं। आप लोगों में से कहा, कुराड़ी में कोई नहीं है जेल गया? कभी गया हो 1 आध दिन के लिए? कहीं हाथ मत उठाओ, लेकिन मालूम तो है ही सबको, मालूम तो सबको है ही कि जेल में जाने के बाद, बोलो, उसके अंतर की दशा क्या होती है? वही रहने की होती है कि बाहर निकलने की होती है? बोलो। झांकता है, कब बाहर निकलूं, कब बाहर निकलूं, रोता है, वहां रहने का मन नहीं करता उसका। कब बाहर निकलूं, कब बाहर निकलूं, और इधर उधर देखता है, कौन सी खिड़की कमजोर है, कौन सी खिड़की कमजोर है। बस यही दशा तुम्हारी होना चाहिए मुमुक्ष की। घर में बैठा बैठा वो जेल समझेगा और सोचे कब निकलूं, कब बाहर निकलूं, कब वो दशा आए, घर को छोड़ बन जाऊं, ऐसी दशा कब पाऊं, कब निकलूं। जैसे जेल में अंदर रहने वाला सोचता कब निकलूं, कब निकलूं, और वो तुरंत देखता रहता है कौन सी कमजोर खिड़की है जिससे मैं फरार होकर के और इस संसार से ऊपर उठ जाऊं। एक छोटी सी घटना, फरार हो गए भगवान। अरे मीनांजना मरी थी और वो तो वहां डेड बॉडी भी नहीं थी, एक बहाना था। एक छोटी सी खिड़की कमजोर मिली उनको। घर में नहीं मरा था कोई, घर में नहीं मरा था कोई, पड़ोस में नहीं मरा था कोई, रिश्तेदार नहीं मरा था कोई। कौन मरी थी? एक देवांगना मरी थी, और वो भी मरते ही छुपा रही, पता ही नहीं चला।
एक छोटी सी कमजोरी थी एक खिड़की में, उसी खिड़की को तोड़ करके ऋषभदेव निकल गए। ये है मोक्ष की पहचान। क्या तुम्हें कभी आया घर में रहते हुए कौन सा बहाना ढूंढूं निकलने का, कैसे निकलूं? 24 घंटे सोचते सोचते सुबह टाइम होता है, फिर निकल के मंदिर आ जाता है। ये अनुभूतियां जो मैंने घटाई हैं, ऐसे मंदिर में होना चाहिए, ऐसे घर में होना चाहिए, ऐसे परिवार में होना चाहिए। ये बीजा ऊपर जो व्यक्ति कर देता है, उसके जीवन में मोक्ष के फल लगते हैं। और भगवान इन सारी दशाओं से ऊपर, इन सारी दशाओं से ऊपर उठ करके वैराग्य धारण करके अनित्य भावना, नित्य भावना में आज तक किसी तीर्थंकर को नित्य भावना ही नहीं होती है। आज तक किसी तीर्थंकर को आत्म की चिंतन करते हुए वैराग्य नहीं हुआ, आज तक नहीं। भगवान का चिंतन करते हुए आज तक किसी को वैराग्य नहीं हुआ। वैराग्य हुआ है तो संसार की असारता, अनित्य भावना, सबसे बड़ी अनित्य भावना। वैराग्य का कारण है अनित्य भावना। सब कुछ मिटता हुआ देखो, वैराग्य चाहिए। सब मिटता नहीं है, लेकिन प्रारंभ में यदि वैराग्य चाहिए तो ये मत देखना कि मैं अमर हूं, मैं कभी मरूंगा नहीं। आपको कभी वैराग्य नहीं होगा। आप अनंत अनंत भाव तक जब सोचना मैं अमर हूं, कभी मरूंगा नहीं, आपको वैराग्य नहीं होगा। मैं शुद्ध बुद्ध हूं, कभी वैराग्य नहीं होगा। जब शुद्ध बुद्ध हो तो अब काय को सिद्धि करना, वैराग्य आएगा ही नहीं। आप अपना देखना, प्रैक्टिकल देखना, जो आत्माएं समय सार पढ़ के अपने आप को शुद्ध बुद्ध कहते हैं, इनको कभी वैराग्य भाव नहीं होता, व्रत लेने के भाव नहीं होते, संयम का परिणाम नहीं जागता, जागेगा ही नहीं। क्योंकि नियम है, जब वस्तु नित्य की अनुभूति तुम्हें हो गई तो वैराग्य किसका? मैं शुद्ध हूं, अब स्नान करने की जरूरत क्या? यदि हमें मालूम है कि मैं शुद्ध हूं, अब काय का स्नान करना? स्नान कब करेगा व्यक्ति? जब ये महसूस हो कि मैं अशुद्ध हूं। नित्य हूं, काय का वैराग करना? अनित्य की अनुभूति करो, वैराग लाने की। नहीं है तो करो। सब मिट रहा है, सब मिट जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। शुचि है, आत्मा पवित्र है, लेकिन वैराग्य चाहिए तो अशुचि भावना भाव। बताओ क्या भावना है भाई? अशुचि भावना भाव साहब। अरे शुचि भावना भावना, पवित्र भावना नहीं। 12 भावना में पवित्र भावना नहीं दी गई है, अशुचि भावना दी गई है। नित्य भावना नहीं दी, वस्तु नित्य है, लेकिन अनित्य भावना, अनित्य भाव। भगवान आज अनित्य भावना से, अशुचि भावना से मोक्ष को प्राप्त कर लिया भाग करके। प्रारंभ बीज बोया था किसका? बीज में उन्होंने एकत्व भावना भी भाई, पहले एकत्व भावना नहीं रखी प्रारंभ में, बाद में बीच में जाके एकत्व भावना रखी। पहले तो उन्होंने अन्यत्व भावना, अशुचि भावना, असरण भावना, निषेधात्मक, ये है वैराग्य के कारण। इसलिए उन भावनाओं को घरों में पाठ करना शुरू करो जिनमें अनित्य भावना लिखी हो। बोलो, चक्रवर्ती को किस रूप में प्रस्तुत किया भावना में? कहां गए चक्री जिन जीता। ये क्यों नहीं कहा चक्रवर्ती मोक्ष चला गया? आज के स्वाध्याय में ये होते हैं, देखो चक्रवर्ती इतने विषय भोगता हुआ अभी मोक्ष चला गया, कभी वैराग्य नहीं होगा आपको। उसी चक्रवर्ती को जो मोक्ष गया है, उसके लिए कौन सी दशा उसकी दुनिया के सामने रखी? प्रारंभ में भगवान भरत चक्रवर्ती मोक्ष गया, अविनाशी हो गया, शाश्वत हो गया,
भरत चक्रवर्ती का वो रूप प्रकट नहीं किया। कौन सा रूप प्रकट किया? अनित। कहां गए चक्री तुम जीता भरत खंड सारा। कहां गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा? अरे देखो रामचंद्र जी कहां चले गए? मोक्ष चले गए मांगी तुंगी से, शाश्वत अविनाशी भगवान बन गए। वो रूप प्रस्तुत नहीं किया 12 भावना में। मैंने चिंतन किया, मैंने कही ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हमारे रामचंद्र जी तो भगवान बन के मोक्ष चले गए, भरत चक्रवर्ती मोक्ष चले गए, आप वो बात क्यों प्रस्तुत नहीं कर रहे हो? 12 भावना कहती है बाबा जी इनको वैराग्य दिलाना है कि नहीं? वैराग्य दिलाने के लिए उनके जीवन में अच्छा क्या हुआ वो नहीं बताना है, वैराग्य दिलाने के लिए बुरा क्या हुआ वो बताना है। ये नीति समझो। महान आत्माओं के जीवन में अच्छा क्या हुआ वो पहले मत बताना, बुरा क्या हुआ वो बताना। कहां गए रावण को मारने वाले? कहां कृष्ण रुक्मणी सतभामा सुमरन की? कहां गए? ये सब क्यों? विधि को समझा करो। ये सब अपन को, आपको, सबको, हमें भी वैराग्य बना रहे। कल जो हमने वैराग्य शक्ति की बात कही थी, वैराग्य शक्ति के बाद ही ज्ञायक शक्ति आएगी, ज्ञायक स्वभाव जागेगा। मैं ज्ञाता दृष्टा, मैं ज्ञायक स्वभावी, मैं टंकोत्कीर्ण ज्ञायक पिंड स्वरूपी, मैं परम पारणामिक भाव का अधिकारी। ये सब कब आएगा? वैराग्य शक्ति के बाद। वैराग्य के बाद, अनित्य के बाद फिर एकत्व रखो, असुचि के बाद फिर सूची रखो। धर्म भावना कहां ले गए? 9वें 10वें नंबर पर। पहले अनित्य भावना, असुचि भावना पहले लाए, धर्म भावना नहीं कही पहले, असुचि भावना पहले कही। तो ये सारे चिंतन जो मैंने आज तुम्हें दिए, इनको अपने जीवन में समझो। संसार के लिए ही हम जैनी नहीं बने हैं। संसार के रोटी कपड़ा और मकान के लिए जैनी बनना जरूरी नहीं था। ये तो कुछ भी बनकर कर सकते थे, जैनी बनने की जरूरत ही नहीं थी। चारों संज्ञाएं तो किसी भी पर्याय में कर सकते थे। रोटी कमाने के लिए जैनी होना जरूरी नहीं है, मकान बनाने के लिए जैनी होना जरूरी नहीं है, कपड़े पहनने के लिए जैनी होना जरूरी नहीं है। जैनी किस लिए हुआ जाता है? जो अन्न कुल में जन्म लेकर के नहीं कर सकते हो, वो जैनी करे तब जैन कुल का जन्म है। अब तुम्हें वो सोचना है कौन सा कार्य है जो जैनी कर सकता है, अजय नहीं कर सकता। वो बोलो, वो जिंदगी में करो तो तुम्हारा जैनीपना सफल है। तुम तो वही कर रहे हो जो जैनी बने बिना भी कर सकते थे। अपनी जिंदगी में महानुभाव, यदि अगला भाव भी तुम्हें चाहिए जैन कुल का, तो एक काम वो जरूर करना जो जैनी बने बिना नहीं कर सकते थे। आज का तुम्हें होमवर्क देता हूं। जिंदगी में वो कार्य करो जो जैनी बनकर के ही किया जा सकता है, अन्न बन के नहीं। सब तुलना करना, जो जो तुम करते हो ये तो अजैन भी कर सकता है, ये तो कोई भी कर सकता है, ये तो शूद्र भी कर सकता है। ऐसा कार्य बताओ जो सारी दुनिया के सामने मस्तक उठा के कह सको जो कार्य मैं कर रहा हूं ये जैनी बने बिना हो ही नहीं सकता, जैनी बनना पड़ेगा। वो कार्य कौन सा है?